नमस्कार, आप सभी का युवा रन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको स्टैंडिंग चक्रासन, पूर्ण चक्रासन सिखाने वाला हूँ। सिर्फ 3 स्टेप में ये चक्रासन किया जा सकता है। 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 3 स्टेप को फॉलो कीजिए, आराम से आप ये चक्रासन कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ इसकी जो मर्यादा है वो भी हम जान लेते हैं, जैसे कि कमर का दर्द, घुटनों का दर्द या गर्दन का दर्द या हृदय की किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर पेट का ऑपरेशन करवाए हो तब इस तरह का चक्रासन नहीं किया जा सकता है। जो नॉर्मल चक्रासन कर लेते हैं, रूटीन प्रैक्टिस कर रहे, उसके लिए ही ये चक्रासन ज़्यादा लाभदायक रहेगा। जिसको पूर्ण चक्रासन करना है, खड़े होकर चक्रासन करना है, तो उसके लिए ये चक्रासन बहुत ही बढ़िया लाभदायक रहेगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप शवासन की स्थिति में आ जाइए, अपने आप को लेटा दीजिए शवासन की स्थिति में। पहले अपने शरीर को स्थिर कीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स होने के बाद अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के सभी अंगों पर केंद्रित करने के बाद चक्रासन के लिए अपने दोनों पैर घुटनों में से मोड़ दीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथ की हथेलियां शोल्डर के करीब। चक्रासन के लिए अपने हाथ पैर कमर को तैयार कीजिए। ब्रीथ इन, गहरी श्वास लेकर धीरे से अपने बॉडी को ऊपर उठाइए और 5 बार सिटअप्स लगा देंगे। इस तरह से धीरे से अपने हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अब सिटअप्स लगाइए, मस्तिष्क नीचे ऊपर। 1 2 3 4 5। उसके बाद अब थोड़ा अपने हाथ अंदर लाइए, फिर सिटअप्स लगाइए। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे हाथ बैक साइड, अपने शरीर नीचे रख दीजिए, पैर आगे बढ़ा दीजिए। 20 सेकंड शवासन में आराम दीजिए। उसके बाद अपनी जगह पर बैठ जाइए। ये हुई फर्स्ट टेक्निक, फर्स्ट स्टेप चक्रासन करने के लिए अपने स्पाइनल को, अपने शोल्डर को, रिस्ट को मजबूत करने के साथ पूरी स्पाइनल कोड और थाई की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब आ जाइए दूसरे स्टेप के लिए। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और दीवार के करीब आना है। दीवार के सपोर्ट से ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे। दीवार से 2 फीट दूर आ जाइए और अपने दोनों हाथ कमर पर लगाइए। अब धीरे धीरे अपने शरीर बैक साइड की तरफ झुकाइए। एक हाथ उठाकर दीवार के साथ लगाने के बाद दूसरा हाथ लगा दीजिए। अब मस्तिष्क नीचे लाइए, फिर वापस ऊपर उठा दीजिए। 1 हाथ दीवार के साथ लगा कर रखिए। 2 3 4, फिर थोड़ा सा हाथ और नीचे ले जाइए। 1 2 3 4 और थोड़ा सा हाथ नीचे लाइए। 1 2 3 4। धीरे धीरे वापस आ जाइए। उसके बाद एक बार अपने शरीर आगे झुका दीजिए। रिलैक्स। अब तीसरे स्टेप के लिए एक हम स्टेपर स्टैंड का उपयोग करेंगे, जिसके माध्यम से पूरा शरीर को हम मूवमेंट दे पाएँ और हम अपना चक्रासन करने के लिए सक्षम हो। तो आ जाइए, तीसरे स्टेप के लिए तैयार हो जाइए। अब तीसरे स्टेप के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। तीसरे स्टेप में हम स्टेपर स्टैंड के साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के स्टेपर स्टेप से थोड़ा सा अपने आप को अपोजिट साइड में रख दीजिए और स्टेपर स्टैंड से थोड़ा सा दूर हो जाइए। अपने दोनों हाथ कमर पर लगाइए और धीरे से शरीर थोड़ा सा बैक साइड झुकाकर हाथ स्टेपर स्टेप पर रख दीजिए। अब थोड़ा सा अपने आप को तैयार कीजिए, स्वस्थ कीजिए, पोजीशन लीजिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना बॉडी लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक में से बैक साइड झुकाइए, हाथ नीचे की तरफ, और जितना आप हाथ नीचे ला पाते उतना लाइए।
उसके बाद यहाँ पर रुक जाइए एक क्षण के लिए, 5 काउंट रुक जाइए। अब दोनों हाथ मिडल में ले जाइए, फिर एक हाथ जमीन पर लगाइए। जितना आप हाथ पैर के करीब ला पाते उतना लाइए, फिर धीरे धीरे वापस, और दूसरे हाथ को इस तरह से आगे, इस तरह से, फिर धीरे धीरे। अब ग्रेजुअली जिस तरह से आसन लगाया था उसी तरह आप कमर पर वापस आ जाइए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप से धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको प्रैक्टिस करनी है। अपने बॉडी को नीचे लाना है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वापस ऊपर लाना है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से हमारी स्पाइनल पूरी तरह से बैक साइड झुकने के लिए तैयार हो जाती है। अब आइए हम खड़े होकर पूर्ण चक्रासन करेंगे। जिस तरह से हमने 3 स्टेप के माध्यम से अपने शरीर को हमने तैयार कर लिया है पूर्ण चक्रासन के लिए, अब हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं पूर्ण चक्रासन करने के लिए। तो सबसे पहले अपने पैर शरीर को सही पोजीशन के लिए तैयार कर लीजिए। अपने पैर के बीच में थोड़ा सा अंतर, अपने दोनों हाथ कमर पर लगा दीजिए। धीरे धीरे शरीर बैक साइड झुकाइए। जितना आप शरीर बैक साइड झुका पाते उतना झुका लीजिए। उसके बाद हाथ ऊपर उठाइए। हाथ जमीन पर रखने के बाद अब ग्रेजुअली अपने हाथ पैर के करीब लाइए। अब वापस आ जाइए। तो इस तरह से आप 3 स्टेप के प्रैक्टिस के माध्यम से करीबन 10 से 15 दिन में पूर्ण चक्रासन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, और पूर्ण चक्रासन हमारे लिए एक आसान सा चक्रासन हो जाता है। जिस तरह से पूर्ण चक्रासन करने के लिए हमने 3 प्रैक्टिस किया, 3 स्टेप को फॉलो किया, इस तरह आप करीबन 10-15 दिन इसका प्रैक्टिस करते हैं, तब ये चक्रासन आराम से आप कर पाएंगे। और इसके जो महत्वपूर्ण लाभ है वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे, जैसे कि पेट की ज़्यादा चर्बी, कमर और करोड़रज्जु की जो स्टिफनेस होती है उसको दूर करना, और इसके साथ साथ पैर, कमर, हाथ को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक ये आसन था। और इसके साथ साथ अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए भी उतना ही ज़्यादा लाभदायक पूर्ण चक्रासन है। तो ये सारे लाभ पूर्ण चक्रासन करने के साथ साथ हमको प्राप्त होता है। इस तरह से आप नियमित योग आसन का प्रैक्टिस कीजिए, और हम आपके लिए इस तरह के नए नए लाभदायक वीडियो बनाते रहेंगे, और आप इसका नियमित प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और आप उसको आराम से अभ्यास कर पाए, और जो भी लाभ है वो आप उसका प्राप्त करें।